जब वर्ण व्यवस्था का आदिवासी हिस्सा ही नहीं है, आदिवासी अपने आप को हिंदू मानता ही नहीं है, तो आप उन मुद्दों पे जातिवाद पे बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये तो जातिवाद तो वर्ण व्यवस्था तो एससी, ओबीसी और जनरल की बातें हैं। तो आप तो अराजकता फैला रहे हैं फिर हम लोगों को आपस में जातिवाद बोल के। नहीं बिल्कुल अराजकता आप तो जातिवाद का हिस्सा ही नहीं हैं आप। नहीं बिल्कुल, हम तो जातिवाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के साथ भी जातिवाद दुर्भावना हुई है ना। आप देखिए सीधी में पेशाब कांड हुआ, सीधी में जो पेशाब कांड हुआ, पेशाब करने वाला व्यक्ति कौन था? जनरल ब्राह्मण था। क्यों किया और उसके पक्ष में किस समुदाय के लोग खड़े हुए? अगर कोई हमारा भी व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी हो, मैं बात करूं, अगर हमारे समाज का व्यक्ति भी अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं खड़े रहेंगे, उसको उस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई कि एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति एक आदिवासी पर पेशाब करता है, उसका वीडियो बनाता है, उसका वीडियो बनाकर वायरल करता है, फिर भी एक उसी समुदाय के लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसका घर बनवा के देते हैं। तो इससे तो जो दुर्भावना, उसको तो शक्ति मिलेगी, वो और ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित होगा और वो आगे और किसी के साथ और बड़ी घटनाएं करेगा। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। चाहे वो आदिवासी, अगर आदिवासी किसी और को मारेगा, चाहे वो किसी सामान्य को भी मारे, तो हम लोग कहते हैं उस आदिवासी को भी सजा मिलनी चाहिए। भाई किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लोकेश जी, आपने 1 साल 12 उदाहरण दिया। मैं आपको कल का उदाहरण दे देता हूँ, सीधी का उदाहरण दे देता हूँ। आप सर्च कर लीजिए गूगल में कि एक केवट ने एक पंडित को, पुजारी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो पंडित से नफरत करता है। क्या हम 1-2 घटनाओं से ये तय करेंगे कि समाज में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, इसको एडमायर, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, हमको इसलिए भी इस पे काम नहीं करना चाहिए कि इस देश में जातिवाद खत्म हो, कि हमको इस पे काम करना चाहिए कि जातिवाद और बढ़े? बिल्कुल, जातिवाद खत्म हो, इसी पे काम करना चाहिए। और इसीलिए तो समानता आएगी तो जातिवाद ही खत्म होगा ना।